कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। स्वर्गीय श्रीमती कांति देवी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री राजाराम जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमती वीना जैन, वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र जैन। पौत्र वधू श्रीमती निधि जैन, वाइफ ऑफ श्री आशीष जैन। प्रपौत्र आर्जव जैन, दीप्तिगंज, मुरादाबाद। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। 8 कम मुके 8 गुण अणोव में सिद्धे 8 पुड़ विड़ि विठे निट्टिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने जो 3 प्रकार के लिंगों की चर्चा की, पहला जिनलिंग नग्न दिगंबर अवस्था, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का जो क्षुल्लक एलक पद की अवस्था, तीसरा जघन्य स्थान में स्थित ऐसे आरिका और क्षुल्लिका पद। इस प्रकार जिन शासन में 3 लिंग होते हैं। आइए उसी क्रम में जो सबसे पहला लिंग है निर्ग्रंथ दिगंबर, उसमें मुनि महाराज किस रूप में होते हैं, किसको ग्रहण करते हैं, किसका वो त्याग करते हैं, उनके कौन कौन से उपकरण कहे गए हैं, उसे हम समझते हैं। ओवियरणम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूवमिदि भणिदम गुरुवयणम पिय विणो सुत्तज्जयणम चणेदिठम। जिन मार्ग में क्या उपकरण कहे गए हैं, आइए देखते हैं। ओवियरणम जिणमग्गे, ओवियरणम अर्थात उपकरण। जिणमग्गे जिन मार्ग में, जो उस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है वे नग्न दिगंबर मुनि महाराज, उनके उपकरणों में पहला उपकरण है लिंगम अर्थात लिंग का। कैसा रूप है? जहजाद रूवम इदि भणिदम। जहजात अर्थात यथाजात, जैसे उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते समय जैसे शरीर पर किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं, एक कपड़ा मात्र, एक धागा भी जिनके शरीर पर नहीं है, ऐसे नग्न दिगंबर अवस्था, वह रूप इस प्रकार भणिदम अर्थात कहा गया है। यह पहला उपकरण। दूसरा गुरुवयणम पिय, और गुरुवयणम गुरु के वचन, जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं, आचार्य महाराज हैं, उनके द्वारा जो कथन किया गया, उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया, वह गुरुओं के वचन। यह अर्थात और विनयो अर्थात विनय, अपने से अधिक गुणवान के प्रति विनय को प्रकट करना, सम्मान आदर भाव प्रकट करना, यह कहलाता है विनय। सुत्तज्जयणम च निदिठम, च अर्थात और, सुत्तज्जयणम सूत्रों का अध्ययन। सूत्र अर्थात आगम शास्त्र, जो निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्यों के द्वारा प्रणीत हैं, रचित हैं, ऐसे उन शास्त्रों का अध्ययन करना, उनको पढ़ना पढ़ाना। इस प्रकार सूत्रों का अध्ययन, आगम का स्वाध्याय करना, यह चौथा उपकरण इस प्रकार निदिठम कहे गए हैं। इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज जिन मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग, जो उस जिन मार्ग में लगे हुए हैं, उनके कौन कौन से बहिरंग उपकरण हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं। पहला उपकरण कहा गया जो यथाजात रूप का जो लिंग है, अर्थात नग्न दिगंबर अवस्था, मतलब जिन मार्ग पर लगने के लिए सबसे पहला उपकरण, सबसे पहला यदि हमें कोई सहायक है तो वह है यथाजात रूप, नग्न दिगंबर रूप। उसको धारण किए बिना उस मार्ग पर आगे प्रवृत्ति नहीं होगी। दूसरा गुरुवयणम, उस रूप को धारण करके
अपने आचार्य भगवान, अपने गुरुओं के प्रति जो उन्होंने हमें जो वचन कहे, जो उन्होंने हमें उपदेश दिया, उनको ग्रहण करना। तीसरा विनयो, विनय को धारण करना, गुरुओं के प्रति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रति, और उपचार विनय को, इस प्रकार विनय को धारण करना। और चौथा है सुत्तज्जयनम, अर्थात सूत्रों का, आगम का, शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना, स्वाध्याय करना। इस प्रकार बहिरंग रूप से ये जिन मार्ग के उपकरण कहे गए हैं। भैया जी, यहाँ पर उपकरण से क्या तात्पर्य है? उपकरण अर्थात उपकार करने वाले, जो निर्बाध रूप से, बाधा से रहित होकर के सहायक होते हैं, उन्हें उपकरण कहते हैं। ये जो चारों चीज़ें हैं, ये मोक्ष मार्ग में उपकारी हैं। इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में ये उपकार करने वाले हैं, इसलिए इनको उपकरण कहा। सबसे पहला नग्न दिगंबर रूप, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं, उसके बिना जिन मार्ग नहीं। दूसरा गुरुओं के वचन, उनका उपदेश। तीसरा विनय, उनके प्रति सम्मान, आदर भाव। और चौथा सूत्रों का अध्ययन, आगम का पठन पाठन, शास्त्रों का पठन पाठन। तो इस प्रकार ये चारों के चारों उपकरण कहे गए हैं, उस मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव के लिए उपकारी हैं, इसलिए इनको यहाँ पर उपकरण नाम दिया गया। भैया जी, जिन मार्ग में गुरु के वचन किस प्रकार उपकारी हैं? अकेले स्वयं ही शास्त्रों का अध्ययन करके तद्रूप आचरण होना बड़ा मुश्किल है। हमने शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन वहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, तो हम कैसे उस चर्या का पालन करें? इसलिए गुरु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और वे गुरु महाराज जब उपदेश देते हैं, तब निश्चित रूप से उनका उपदेश हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आचार्य श्री उन नवीन दीक्षा ग्रहण करने वाले मुनि महाराजों को मूलाचार पढ़ाते हैं, और पढ़ाते समय एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वहाँ जो ग्रंथ में लिखी हुई है, उन बातों को तो समझाते ही हैं, साथ में ही उसमें और किस तरह से कठिनाइयाँ आ सकती है, उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभूत की है, उन कठिनाइयों को भी बताते हैं। देखो, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करने पर इस तरह की विपत्ति आ सकती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें इस तरह का मार्ग अपनाना है। यदि इस तरह की स्थिति आ जाए तो हम ये अपवाद मार्ग भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बस उस अवस्था तक, उसी समय तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं। इस तरह से गुरु हमें कदम कदम पर सहारा बनते हैं। यदि गुरु के वचन नहीं हो तो जिनलिंग को धारण करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मात्र नग्न दिगंबर अवस्था प्राप्त कर लिए, पिछी कमंडल रख लिए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुरु के वचन हमारे पास में नहीं है, गुरु आज्ञा हमारे पास में नहीं है, तो वह जिन लिंग, वह मोक्ष मार्ग का जो प्रथम स्वरूप है, वो किसी भी काम का नहीं रहता है। इसलिए गुरु हमारे लिए सर्वोपरि है। उनके वचनों को, उनके उपदेश को हमें मंत्र रूप में स्वीकार करके उस रूप आचरण करना चाहिए, जिससे उस प्रथम लिंग, प्रथम उस नग्न दिगंबर अवस्था को हम अच्छी प्रकार से चर्या रूप में पालन कर सकें। यहाँ जिनलिंग मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, और वहाँ विनय एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। आचार्यों ने लिखा, विनयो मोक्षद्वारो, अर्थात विनय मोक्ष का द्वार है। अपने जीवन में विनय को धारण करना बहुत आवश्यक है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार कटंगी में मुनिश्री समय सागर जी महाराज थे, विराजमान थे। संयोग से कोई श्रावक वहाँ पहुँचे और उनको नमोस्तु करके उनसे चर्चा करने के पश्चात बोले, महाराज अब हम क्षमा सागर जी महाराज जी के पास जा रहे हैं। तब मुनिश्री समय सागर जी ने पिछी उठाई और कहा, क्षमा सागर जी महाराज जी को हमारा नमोस्तु कह देना। श्रावक के मन में विचार आया, महाराज जी वो तो दीक्षा में आपसे छोटे हैं, फिर आपने उनको क्यों नमोस्तु भिजवाया? मुनिश्री समय सागर जी महाराज मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, भले ही दीक्षा में छोटे हों, लेकिन ज्ञान में तो मुझसे बड़े हैं। विचार हमको करना है, चाहे भले ही ज्ञान में समय सागर जी बड़े हैं, दीक्षा में छोटे हैं क्षमा सागर जी महाराज, लेकिन फिर भी अपने से छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति, उस रूप के प्रति, उस लिंग के प्रति विनय को धारण करना, मान कषाय का अभाव होना। विनय 4 प्रकार की आचार्यों ने शास्त्रों में कही, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः।
सबसे पहला ज्ञान विनय, सम्यक ज्ञान की विनय करना, सम्यक ज्ञान के कारणों की विनय करना और सम्यक ज्ञान को धारण करने वालों की विनय करना। सम्यक ज्ञान, किस प्रकार सम्यक ज्ञान की विनय? मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कैसे भी करके मैं अपने जीवन में सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लूँ, उसके प्रति बहुमान जागृत होना। सम्यक ज्ञान में जो कारण हैं, ऐसे ये शास्त्र, जिन आगम, जिन सूत्र, गुरु महाराज के वचन, उन सभी के प्रति विनय करना, उनका सम्मान करना, उनका पठन पाठन करना और जो सम्यक ज्ञान को धारण किए हुए हैं ऐसे सम्यक ज्ञानियों की विनय करना। दूसरा दर्शन, सम्यक दर्शन की विनय करना, सम्यक दर्शन के कारणों की विनय करना और सम्यक दर्शन को धारण करने वाले ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति बहुमान जागृत होना, उनकी विनय करना। सम्यक दर्शन, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो मेरा यह जीवन सफल हो जाए, ऐसे उस सम्यक दर्शन के प्रति बहुमान जागृत करना और उसको ग्रहण करने के लिए निमित्त प्रयास करना। जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है ऐसे उन सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति विनय का भाव होना। देखो, भगवान जिनेंद्र देव की ये प्रतिदिन पूजा भक्ति करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, कितना भद्र परिणामी है, उस जीव की विनय करना। और जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाले उपकरण हैं, जैसे जिनबिंब, जिनके दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उनकी विनय करना। और इसी प्रकार सम्यक चारित्र की विनय करना, सम्यक चारित्र को धारण करने वालों की विनय करना और सम्यक चारित्र को धारण करने में जो निमित्त हैं उनकी विनय करना, यह सम्यक चारित्र की विनय कहलाती है, जिसके अंतर्गत अपने से छोटे अथवा बड़े जो मुनि महाराज होते हैं, जो चारित्र का पालन करने वाले होते हैं, उनकी भी विनय की जाती है। और इसके अलावा उपचार विनय, जिसके अंतर्गत अपने से जो आयु में बड़े हैं, सम्मान के योग्य हैं, उनको लाना ले जाना, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता हो वो उन्हें प्रदान करना, उनके पीछे पीछे गमन करना, उनकी बात को मानना, यही उनकी विनय कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य, जिस लिंग की हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे जिन मार्ग में विनय का बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार विनय को धारण करने से जीव के अंदर लघुता आती है, सरलता आती है और वह निश्चित रूप से उसके लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होती है, उपकारी होती है। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने यहाँ विनय को भी उपकरण मान करके उस जिन मार्ग में सहायक बतलाया है। 3 लिंगों में से अभी हमने प्रथम लिंग, प्रथम रूप, जो जिनेंद्र भगवान के समान नग्न दिगंबर अवस्था वाला रूप है, उसकी चर्चा की। आइए अब हम दूसरे लिंग, जो श्रावकों का कहा गया है, उत्कृष्ट श्रावकों का कहा गया है, उसके बारे में हम समझते हैं किस प्रकार उनकी चर्या होती है। दुय्यम च उत्तलिंगम उक्किट्ठम अवर सावयाणम च भिक्खम भमेयि पत्ते समिधि भासेण मोणेण। दूसरा जो लिंग है उत्कृष्ट श्रावकों का, जिसमें क्षुल्लक एलक जी ग्रहण किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं आइए समझते हैं। दुय्यम च उत्तलिंगम, दुय्यम अर्थात दूसरा, च अर्थात और, उत्त मतलब कहा गया है, लिंगम अर्थात लिंग, दूसरा लिंग कहा गया है। किनका कहा गया है? उक्किट्ठम अवर सावयाणम च, उत्कृष्ट और अवर अर्थात जघन्य श्रावकों का। दूसरा लिंग उत्कृष्ट और जघन्य श्रावकों का कहा गया है, जिनके अंतर्गत क्षुल्लक जी और एलक जी ग्रहण किए जाते हैं। कैसी होती है उनकी चर्या? भिक्कम भमेयि पत्ते, भिक्कम अर्थात भिक्षा के लिए, भमेयि भ्रमण करते हैं, पत्ते पात्र लेकर के, भिक्षा के लिए अपने हाथ में पात्र लेकर के वे भ्रमण करते हैं। समिधि भासेण मोणेण, भाषा समिति के द्वारा अथवा और मौणेण अर्थात मौन पूर्वक। वे क्षुल्लक जी एलक जी जो दूसरे लिंग के धारी कहे गए हैं, वे अपने हाथ में पात्र लेकर के मौन पूर्वक और भाषा समिति से भिक्षा के लिए अर्थात आहार ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए भ्रमण करते हैं और फिर
उस भ्रमण करते समय जहाँ उनको विधि मिलती है वहाँ पर उस भोजन को वो स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की जो चर्या होती है वो दूसरे लिंग के धारी क्षुल्लक एलक की समझनी चाहिए। आइए फिर से समझते हैं। द्वियम अर्थात दूसरा, च मतलब और, उत्त अर्थात कहा गया है, लिंगम अर्थात लिंग, दूसरा लिंग कहा गया है। किनके लिए कहा, किनको कहा? उक्किठम अवर सावयाणम च, उत्कृष्ट और जघन्य श्रावकों का। जो अभी हमने चर्चा की 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाले जो उत्कृष्ट श्रावक हैं, जो 10 प्रतिमा को धारण करने वाले श्रावक हैं, वे श्रावकों का जो लिंग है 10वीं 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाले क्षुल्लक जी और एलक जी, उन मुनि महाराज का, उन क्षुल्लक महाराज और एलक महाराज का दूसरा जो है वह लिंग कहा गया है, रूप कहा गया है, जो कि भिक्षा के लिए पात्र लेकर के भ्रमण करते हैं। समिधि भाषेण मौणेण अर्थात भाषा समिति के द्वारा, समिति अर्थात यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना, भाषा के अंतर्गत हित मित और प्रिय वचन, ऐसे वचनों के साथ में मौनेण मौन लेकर के, मौन ग्रहण करके, किसी से कोई बातचीत नहीं, इस प्रकार की चर्या को ग्रहण करके जो भोजन ग्रहण करने के लिए पात्र लेकर भ्रमण करते हैं वह दूसरा लिंग उन क्षुल्लक और एलक का कहा गया है। भैया जी, ये भाषा समिति और मौन पूर्वक ये दो बातें क्यों कहीं? इस गाथा में हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकों का, जिसमें क्षुल्लक और एलक महाराज ग्रहण किए जाते हैं। वर्तमान में क्षुल्लक महाराज की जो परंपरा आहार विधि की जो हमारे सामने प्रचलन में है, आगम में जो क्षुल्लक की आहार विधि कही गई है वो उससे भिन्न है। शास्त्रों में तो लिखा है कि जो क्षुल्लक महाराज होते हैं वो अपने हाथ में पात्र लेकर के, जहाँ उनके आहार की व्यवस्था होती है, निशान बने होते हैं, चौके लगे हुए होते हैं, वहाँ वो मौन पूर्वक जाते हैं और वहाँ पहुँच करके मात्र धर्म लाभ इस तरह बोलकर अपने पात्र को आगे कर देते हैं। चौके वाला व्यक्ति आकर के उसमें उन क्षुल्लक महाराज को भोजन उनके पात्र में रख देता है। यदि उनके लिए वह जो भोजन मिला वह पर्याप्त होता है तो वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। यदि पर्याप्त नहीं होता है तो अगले दूसरे चौके में जाकर, जहां आहार की व्यवस्था है, वहां जाकर और उसमें आहार को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। वर्तमान में जो पड़गाहन के द्वारा क्षुल्लक महाराज चौके आदि में आहार ग्रहण करने जाते हैं, यह विधि कहाँ से कब से प्रारंभ हुई मालूम नहीं। कब से यह विधि चली और मुनि क्षुल्लक महाराज संघ में रह कर के पूरे उस प्रकार से विधि लेकर के निकलते हैं, पड़गायन होता है, ये विधि वर्तमान में प्रचलन में है, लेकिन आगम में इसका वर्णन नहीं। तो इस प्रकार जो समिधि भाषेण और मौणेण दो शब्द दिए, ये दोनों शब्द उन क्षुल्लक महाराज के लिए हैं। मौन पूर्वक ही विहार करते हैं, गमन करते हैं, लेकिन यदि बोलना भी पड़े तो मात्र एक शब्द बोलेंगे। समिधि भाषेण से तात्पर्य सिर्फ धर्म लाभ, एक शब्द बोल दिया, उस भाषा समिति का प्रयोग करते हुए वो आहार ग्रहण करते हैं। उत्कृष्ट श्रावकों में जहाँ हमने क्षुल्लक और एलक इन दो पदों को ग्रहण किया, जब हम प्राचीन शास्त्र प्रथमान युग की चर्चा करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि एलकों की कोई चर्चा नहीं। किन्हीं भी प्रथमान युग के ग्रंथों में एलक महाराज का वर्णन ग्रहण नहीं किया। क्षुल्लक महाराज का तो मिलता है, मुनि महाराज का तो मिलता है, लेकिन एलक मुनि महाराज का, एलक महाराज का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता। यह परंपरा, एलक महाराज की परंपरा लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद से प्रारंभ हुई। लेकिन अंतर इतना हमें और अवश्य समझना है, क्षुल्लक महाराज पात्र लेकर के भ्रमण करते हैं, लेकिन एलक महाराज तो अपने कर पात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं। वर्तमान में जो एलक महाराज की आहार चर्या है, आहार विधि है, वह आगम में कहाँ लिखी, किस अपेक्षा से कैसे प्रारंभ हुई, इस विषय में आगम मौन है। चूँकि शास्त्रों में किस प्रकार से एलक चर्या करते हैं, गमन करते हैं, आहार विधि करते हैं, इसका वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए एलक को इसके साथ में उत्कृष्ट श्रावक को ग्रहण तो कर लिया गया है, लेकिन हमें यह भी अंतर समझना चाहिए कि वे करपात्र लेकर
किसी अन्य पात्र को लेकर के आहार ग्रहण नहीं करते, अपितु अपने ही हाथ में अंजुलि बना करके कर पात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं। भैया जी, क्या श्रावकों के भी उत्कृष्ट जघन्य भेद होते हैं? आचार्यों ने श्रावकों के भी 3 भेद किए हैं। मुख्य रूप से जहाँ पर श्रावक का वर्णन आता है, 11 प्रतिमा रूप में वो पालन करते हैं। उनमें से प्रारंभ की 6 प्रतिमाओं तक के श्रावकों को जघन्य श्रावकों की कोटि में लिया। 7वीं, 8वीं और 9वीं इन 3 प्रतिमाओं को धारण करने वाले श्रावकों को मध्यम श्रावक की कोटि में लिया और 10वीं और 11वीं इन 2 प्रतिमाओं को धारण करने वाले श्रावकों को उत्कृष्ट श्रावक की कोटि में लिया। तो इस अपेक्षा से श्रावकों को आचार्यों ने 3 कैटेगरी में बांटा, जघन्य श्रावक, मध्यम श्रावक और उत्कृष्ट श्रावक। जो 1 से 6 प्रतिमा तक के धारी हैं वे जघन्य श्रावक, जो 7वीं, 8वीं, 9वीं इन 3 प्रतिमाओं के धारी हैं, 3 प्रतिमाओं से तात्पर्य प्रारंभ की 6 का भी पालन करेंगे, क्योंकि पिछली प्रतिमाओं के साथ में ही आगे की प्रतिमाओं का पालन होता है। तो 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रतिमाधारी जो श्रावक हैं वे मध्यम श्रावक, और 10वीं और 11वीं इन 2 प्रतिमाओं के जो धारी होते हैं वे उत्कृष्ट श्रावक कहे जाते हैं। उसमें भी हमें इतना समझना है, क्षुल्लक और एलक ये दोनों 11 प्रतिमाओं के धारी ही हैं, 10 प्रतिमाओं के धारी नहीं, फिर भी इन्हें उत्कृष्ट श्रावक ही माना जाता है। भैया जी, एलक जी और क्षुल्लक जी की चर्या में क्या अंतर होता है? एलक जी और क्षुल्लक जी की चर्या में 3 अपेक्षा से अंतर समझना चाहिए। पहला, आहार की अपेक्षा से। एलक महाराज कर पात्र में आहार ग्रहण करते हैं, जबकि क्षुल्लक महाराज किसी कटोरे में, किसी पात्र में आहार ग्रहण करते हैं। आचार्य महाराज की अपने गुरु महाराज की आज्ञानुसार कर पात्र में भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कटोरे आदि के लिए, पात्र आदि की उनके लिए छूट रहती है। दूसरा उनमें अंतर होता है केश लोंच की अपेक्षा। एलक महाराज अपनी दाढ़ी मूंछ के बाल उखाड़ करके जो केशलोच की प्रक्रिया होती है उसी अनुसार करते हैं, जबकि जो क्षुल्लक होते हैं वो कैंची आदि से अपने बाल बनवा सकते हैं। तीसरा अंतर होता है वस्त्र की अपेक्षा। एलक महाराज अपने शरीर पर मात्र एक लंगोट धारण करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई परिग्रह नहीं होता, जबकि क्षुल्लक महाराज उस लंगोट के अलावा एक चादर भी रखते हैं जिसे वो अपने शरीर को ढकने के लिए, सोते समय उसको ओढ़ने के लिए प्रयोग में लेते हैं। इतना अवश्य है, वो चादर ऐसी होती है कि यदि पैरों को ढकना चाहें तो सिर खुला रहता है और सिर को ढकना चाहें तो पैर खुले रहते हैं। इस प्रकार की वो चादर भी ग्रहण करते हैं। यह दोनों में अंतर समझना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। स्वर्गीय श्रीमती कांति देवी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री राजाराम जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमती वीना जैन, वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र जैन। पौत्र वधू श्रीमती निधि जैन, वाइफ ऑफ श्री आशीष जैन। प्रपौत्र आर्जव जैन, दीप्तिगंज, मुरादाबाद। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।